क्या कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने आपको गलत कहा हो और लोगों की बातों में आकर आपने खुद पर शक किया हो? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं फिर एक कहानी। एक बार पंडित जी को दक्षिणा में एक तंदुरुस्त बकरी मिली। पंडित जी बड़े खुश होकर उसे कंधे पर बिठाकर घर की ओर चल दिए। रास्ते में 3 ठगों ने उन्हें देखा और योजना बनाई कि यह बकरी कैसे भी पंडित जी से हथियानी है बिना हाथ लगाए। दोस्तों, कुछ देर बाद पंडित जी को पहला ठग मिलता है और कहता है, पंडित जी आप कुत्ते को कंधे पर बिठाकर क्यों लेकर जा रहे हैं? पंडित जी गुस्सा हुआ और बोले कि अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा यह बकरी है? और पंडित जी आगे चल दिए। कुछ देर बाद दूसरा ठग मिला और बोला कि पंडित जी क्या दिन आ गए हैं, आप मरा हुआ बछड़ा अपने कंधे पर लेकर क्यों जा रहे हैं? पंडित जी बहुत गुस्सा हुए और चुपचाप उसे घूरते हुए आगे निकल गए। कुछ देर बाद तीसरा ठग मिला। उसने बोला कि पंडित जी आप ब्राह्मण होकर एक गधे को अपने कंधे पर बिठा रहे हो, ऐसा क्यों? इस बार पंडित जी के कदम रुक गए। उन्होंने सोचा कि एक आदमी गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, लेकिन 3 गलत नहीं हो सकते। उन्होंने सोचा कि कहीं यह मायावी राक्षस तो नहीं जो बार बार रूप बदल रहा हो। उन्होंने डर के मारे उस बकरी को वहीं छोड़ा और भाग खड़े हुए। फिर कुछ देर बाद वह ठग आए और उस बकरी को आराम से लेकर चले गए। सच क्या था? बकरी शुरू से अंत तक बकरी ही थी, लेकिन पंडित जी ने अपनी आंखों से ज्यादा दूसरों पर भरोसा किया। अक्सर हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर हम अपनी समझ से ज्यादा भरोसा लोगों पर करेंगे तो दुनिया आपको वही दिखाएगी जो वह दिखाना चाहती है। दोस्तों, अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आप सच पर टिके रहेंगे तो कमेंट में लिखेगा, मैं सच का सामना करूंगा। जो लोग पूरी दुनिया को खुश करने निकलते हैं अंत में खुद हंसी का पात्र बनते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं फिर एक नई कहानी। एक समय की बात है, एक पिता और पुत्र अपने गधे के साथ बाजार जा रहे थे। कुछ दूरी पर चलते हैं तब लोग हंसते और कहते हैं कि कितने बेवकूफ लोग गधा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। पिता को बात समझ आती है। पिता अपने पुत्र को गधे पर बिठा देते हैं और फिर चलते हैं। कुछ दूरी पर एक किसान मिलता है और कहता है कि कैसा जमाना आ गया है, बाप पैदल चल रहा है और बेटा आराम से बैठा है। फिर बेटे को शर्म आती है। बेटा खुद उतरता है, अपने पिता को गधे पर बिठाकर फिर पैदल चलने लगता है। कुछ दूरी पर उन्हें महिलाएं मिलती है। फिर कहती है कि कैसा जमाना आ गया है, बाप बैठा है आराम से और छोटा बच्चा पैदल चल रहा है। फिर बाप को समझ में आती है। फिर बाप और बेटा दोनों गधे पर बैठ जाते हैं। फिर चलते हैं। कुछ दूरी पर कुछ लोग मिलते और चिल्लाते हैं कि जालिमों थोड़ा समझ जाओ, क्या बेचारे जानवर की जान लोगे? फिर दोनों उतरते हैं और गधे के पैर बांधकर बांस से लटकाकर उल्टा लटकाकर चलने लगते हैं। कुछ दूरी पर पुलिया पर जब पहुंचते हैं तो लोग जोर जोर से हंसते हैं और शोर इतना ज्यादा होता है कि गधा घबरा जाता है और गधा रस्सी छुड़ाकर भागने लगता है और अचानक वो नदी में गिर जाता है। बाप और बेटे वहीं खड़े रह जाते हैं खाली हाथ। दोस्तों, अक्सर हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर आप पूरी दुनिया को खुश करने निकलते हैं तो अंत में आप खुद को खो देते हैं। दुनिया का काम है कहना, लेकिन फैसला आपका होना चाहिए। क्या कहीं आप भी दुनिया के कहने में अपना गधा तो नहीं खो रहे? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आपको कहानी कैसी लगी हमें बताइएगा। अगर पसंद आती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। बात सुनना आसान है पर समझना हर किसी के बस की बात नहीं। बोलना आसान है पर राज संभालना ही असली ताकत। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं फिर एक नई कहानी। एक बार एक विदेशी व्यापारी एक राजा के दरबार में आया और उसने राजा को 3 सुंदर मूर्तियां गिफ्ट की, लेकिन कहा कि महाराज इन तीनों की कीमत अलग अलग है और कोई बुद्धिमान ही इसकी जांच कर सकता है। एक एक करके सभी दरबारी उठे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। अंत में एक चतुर मंत्री उठा। उसने एक पतला धागा लिया, पहली मूर्ति के कान में डाला और धागा दूसरे कान से बाहर निकल गया। मंत्री बोला कि जो बात सुनकर ध्यान न दे वह किसी काम का नहीं। फिर उसने दूसरी मूर्ति उठाई और उसके कान में धागा डाला और वह धागा मुंह से बाहर आ गया। मंत्री बोला कि जो तुरंत सुनकर निर्णय ले वह भी किसी लायक नहीं। फिर उसने तीसरी मूर्ति के कान में धागा डाला और वह धागा कान से पेट की ओर चला गया। मंत्री बोला कि यही सबसे कीमती है, क्योंकि जो बात को सुने, समझे और अपने अंदर ही पचा ले वही असली बुद्धिमान होता है। राजा के हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। सफल वो नहीं होता जो ज़्यादा बोलता है, सफल वो होता है जो ज़्यादा सुनता है। राज को राज रखना और बात को पचाना ही असली बुद्धिमानी है। तो दोस्तों, आप भी बात को पचाएंगे? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए, हाँ मैं सारी बात को पचाऊंगा और राज को राज ही रखूंगा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।